गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूट्यूब चैनल्स पर ऑनलाइन क्लासेस में गोल्डन रेस क्लास 10th का 9th लेसन इमेंस ट्यूशन पढ़ेंगे। इमेंस ट्यूशन एक व्यक्ति का सच्चा पुत्र। इसमें एक वृद्ध व्यक्ति के बारे में दिल को छू लेने वाली कहानी है, जो कि एक चोर को किसी प्रकार की कोई सज़ा देने के बजाय उसके साथ उदारतापूर्ण व्यवहार करता है। उस भद्र व्यक्ति की दयालुता उस चोर के मन और मस्तिष्क को छू लेती है, जो एक परिवर्तित व्यक्ति बन जाता है और वह उस भद्र व्यक्ति को एक आश्चर्यजनक उपहार देता है। इमेंस ट्यूशन को हम पढ़ेंगे। देयर वॉज अ ग्रेट फीस्ट बीइंग हेल्ड इन द हाउस ऑफ ए सर्टेन जेंटलमैन। कहता है किसी सज्जन व्यक्ति के घर पर एक बहुत बड़ा भोज दिया जा रहा था। दावत थी, फीस्ट मैंने दावत होती है। इट वॉज हिज बर्थडे एंड मेनी ऑफ हिज रिलेशंस हैड कम फ्रॉम फार एंड नियर टू ग्रीट हिम एंड ब्रिंग हिम गिफ्ट। ग्रीट मैंने होता है बधाई देना। कहता है उस दिन उसका जन्मदिवस था और उसके बहुत सारे रिश्तेदार दूर दूर से उसको बधाई देने के लिए आए थे और उसके लिए गिफ्ट लेकर के आए थे। ही इंटरटेन्ड हिज गेस्ट। ही मतलब उसने इंटरटेन मैंने मनोरंजन किया। उसने अपने मेहमानों का, अतिथियों का आवभगत की, मेहमानबाजी की। इट वॉज हिज ड्यूटी टू लुक आफ्टर देम वेल। उनकी अच्छी तरीके से देखभाल करना उसका कर्तव्य था। इन द इवनिंग ही गेव ए ग्रेट फीस्ट एंड द गिफ्ट विच द गेस्ट ब्रॉट वर प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द हॉल सो दैट ऑल माइट सी देम। कहता है और जो उपहार मेहमान लेकर के आए थे उन्हें हॉल के बीच में रख दिया, जिससे कि सभी उन्हें देख सके। इन द इवनिंग यानी शाम को, ही गेव ए ग्रेट फीस्ट, शाम को उसने एक बहुत बड़ी दावत दी। एंड द गिफ्ट विच द गेस्ट ब्रॉट, जो उसके मेहमान जो गिफ्ट लेकर आए थे उनको हॉल में बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में रख दिया, ताकि सारे लोग उसको माइट सी देम देख सके। When the feast was over and the guests had gone away, the man went toward the place where the gifts were and began to put them away carefully. जब the feast was over, जब feast दावत समाप्त हो गई, तो जब सारे गेस्ट जो थे go away मतलब चले गए थे, the man went toward the place, जो व्यक्ति था उस स्थान पे गया where the gift were, जहाँ पे गिफ्ट रखे हुए थे। एंड बिगेन टू पुट अभी मतलब उनको रखना केयरफुली मतलब सावधानी से रखने लगा। एज ही डिड सो, जैसे ही उसने ऐसा किया, ही सडनली कॉट साइट ऑफ द शैडो ऑफ ए मेन्स हेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हॉल। कहता है उसने हॉल की छत के ऊपर एक व्यक्ति के सिर की परछाई को उसने देखा। कॉट साइट मतलब देखा। ही न्यू दैट, वो जान गया था, देयर मस्ट बी समवन हाइडिंग इन द रूफ, वो ये जान गया था कि छत पे कुछ छिपा हुआ है। एंड रियलाइज दैट, उसने महसूस किया, देयर वाज अ थिप अप देयर, कि ऊपर कोई चोर था। ही कॉल्ड हिज सर्वेंट एंड सेड, उसने अपने नौकर को बुलाया और कहा, ऑल द गेस्ट हैव नॉट येट बीन फेड, कि अभी तक सभी मेहमानों को खिलाया नहीं जा सका है। ब्रिंग बैक द डिशेज, तुम ऐसे करो भोजन सामग्री को वापस लेकर के आओ। द सर्वेंट डिड एज ही टोल्ड, सर्वेंट ने वैसा ही किया, नौकर ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया। He brought back several dishes and waited for his master to tell him. कहता है he brought, वो लेकर के आया, बैक मतलब वापस लेकर के आया, several dishes मतलब कई भोजन सामग्री वापस लेकर के आया। एंड waited, इंतज़ार करने लगा, his master to tell him to serve them, कि उसके मालिक उसको परोसने के लिए कहे जाने के लिए इंतज़ार करने लगा। बट लेकिन द मेन टोल्ड हिम टू लीव देम, लेकिन व्यक्ति ने कहा कि तुम चले जाओ, उनको छोड़ दो, इनको चले जाओ। एज ही विशेज टू बी अलोन, और उसने कहा कि जैसे कि उसकी अकेले रहने की इच्छा थी। देन ही लुक्ड अप एट द मैन हु वाज हाइडिंग इन द रूफ एंड सेड, फिर उसने जहाँ व्यक्ति उस रूफ के ऊपर छत के ऊपर छिपा हुआ था उधर देखा और कहा, इट इज़ गुड ऑफ यू टू कम टू माई हाउस ऑन माई बर्थडे। कहता है कि यह मेरे लिए बहुत अच्छा है कि आप मेरे घर पर मेरे जन्मदिन पर आए हो। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट मैंने कि ऑल द गेस्ट हैड लेफ्ट, कि मैंने ये सोचा था कि मेरे सारे के सारे जो मेहमान हैं जा चुके थे। बट यू हैव नॉट बीन येट सर्व्ड, लेकिन आपको अभी तक भोजन नहीं परोसा गया है, सर्व नहीं किया गया है। प्लीज़ कम एंड शेयर द हम्बल मील विद मी, प्लीज़ कम, आओ और मेरे साथ, कृपया आओ और मेरे साथ साधारण भोजन करो। हम्बल मतलब साधारण भोजन करो। द थीफ वॉज वेरी मच अफ्रेड एज ही क्लाइम डाउन फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, चोर बहुत डरा हुआ था, जो अपने छिपे हुए स्थान से
क्लाइम डाउन, नीचे उतर रहा था, बट ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड हिमसेल्फ ट्रीटेड इज ऑल द अदर गेस्ट। परंतु उसे बहुत आश्चर्य हो रहा था जब उसने ये पाया कि ही फाइंड हिमसेल्फ, जब उसने ये पाया कि उसके साथ दूसरे और सभी मेहमानों जैसा व्यवहार किया जा रहा था। हिज होस्ट सर्व्ड हिम विद ग्रेट कर्टसी, कर्टसी में होता है शिष्टाचार, कहते हैं उसके मेज़बान ने उसको बड़ी शिष्टाचार के साथ सर्व किया। एंड व्हेन ही रोज टू लीव, और जब वो जाने लगा था तो ओल्ड मैन गिव हिम ए गिफ्ट एंड बैग ऑफ कॉइन्स, जब वो जाने लगा तो बूढ़े व्यक्ति ने उसको एक उपहार दिया और एक बैग ऑफ कॉइन्स दिया, सिक्कों का एक बैग थैला दिया। एंड हिमसेल्फ लेड हिम टू द गेट ऑफ द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड में होता है बाहर तक, और स्वयं उस व्यक्ति को बाहर तक, अहाते तक, यानी बाहर के दरवाजे तक लेकर के गया। सेवरल ईयर्स लेटर द ओल्ड जेंटलमैन बर्थडे फीस्ट वॉज अगेन बीइंग हेल्ड, अनेक वर्षों के पश्चात उस वृद्ध व्यक्ति के जन्मदिन के अवसर पर दिया जाने वाला भोज पुनः आयोजित किया गया। मेनी गेस्ट कैम, बहुत सारे अतिथि आए, ब्रॉट हिम गिफ्ट, उसके लिए गिफ्ट लेकर के आए। एंड और एज ही वॉज ग्रेटली लव्ड, जैसा कि उसे बहुत अधिक प्यार किया जाता था। सम ऑफ गिफ्ट्स वर ब्यूटीफुल, उनमें से कुछ उपहार बड़े सुंदर थे। टुवर्ड द एंड ऑफ द इवनिंग स्ट्रेंजर केम ब्रिंगिंग ए स्मॉल बॉक्स फॉर द ओल्ड मैन, शाम की समाप्ति की ओर एक अजनबी व्यक्ति एक छोटा सा बॉक्स उस वृद्ध व्यक्ति के लिए लेकर के आया। He refused to tell him his name but asked him if he could see the old man himself, उसने अपना नाम बताने से मना कर दिया और उसने पूछा कि क्या वह उस वृद्ध व्यक्ति से स्वयं मिल सकता था। When the old man opened the box, जब बूढ़े व्यक्ति ने उस बॉक्स को खोला, he found inside it precious pearl, उसने उसके अंदर एक बहुत बड़ा कीमती पर्ल मैंने होता है मोती, जब उसने डिब्बे को खोला तो उसमें एक बेशकीमती मोती पाया। वर्थ ए ग्रेट डील ऑफ मनी, जिसका मूल्य बहुत अधिक था। ही टोल्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग द स्ट्रेंजर इमीजिएटली, और उसने अपने नौकर को तुरंत ही उस अजनबी व्यक्ति को लाने के लिए कहा। तो स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ तक इमीजिएटली तक रीड किया। इसका सेकंड पार्ट आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको डाउनलोड करूँगा, तो आप वहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। थैंक यू।